नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार मेरे मित्र। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि एलडीसी की जो इतनी बड़ी भर्ती अभी इस साल 2026 में आई है, उसमें जो पदों की संख्या है वो बहुत है। आपको इतना पता ही होगा कि इस बार जो एलडीसी की भर्ती आई है उसमें 10,000 से भी अधिक पद हैं। सही सही बताऊं तो उस भर्ती में 10,644 या इससे अधिक पद आने की पूरी संभावना है। एलडीसी 2026 के बारे में हम बात करने आए हैं। आप जानते हैं एलडीसी की नौकरी, जो लोग सरकारी महकमे में हैं वो इस बात से भली भांति परिचित हैं कि एलडीसी की नौकरी में जो हनक है, कई सारी नौकरियों में वो हनक नहीं। इनकम की तो अपनी एक बात है, लेकिन औरे की एक पर्सनैलिटी की एक अपनी बात है। एलडीसी 2026 में जो पदों की संख्या है वो 10,500 से ऊपर है, जो कि मैं लिख चुका हूं। क्लियर है मेरे भाई? इतने पद आने की पूरी पॉसिबिलिटी है या इससे ज्यादा पद आने की पॉसिबिलिटी है। एक बात। दूसरी बात मेरे भाई, इस भर्ती में सीईटी लगती है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जिन्होंने पेपर दिया है वो ये जानते हैं कि सीईटी आधारित भर्ती है, तो इसमें कंपटीशन सीईटी लगने से थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि इसमें बैठेगा ही वो विद्यार्थी जो सीईटी 2024 में क्वालिफाई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सीईटी 2024 में जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है वो विद्यार्थी बैठेंगे। इसकी कहानी ऐसे कुछ है मित्र कि 100, 100 और 100 तीन पार्टों में ये पेपर होता है। आप ये मान लें 100, 100 और 100। इधर ये टाइपिंग वगैरह का एरिया है, इधर पेपर 2 है और इधर पेपर 1 है। 3 पेपरों का खेल है। इस पेपर 1 की अगर हम बात करें, पहले पेपर की बात करें, तो पहले पेपर में 3 विषय आएंगे मित्रों। पहली विषय आएगी गणित, दूसरी विषय आएगी विज्ञान साइंस, आप जानते हैं, और तीसरी विषय के नाम पर आपके लिए आएगी मित्र जीके। तीनों ही विषयों के जो प्रश्नों की श्रृंखला है, संख्या है, गणित के 50 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत वेटेज रखता है। साइंस के और जीके के भी 50 प्रश्न आने वाले हैं मित्र। ये जो प्रश्नों की संख्या है 50, 50 और 50, पहले पेपर में टोटल 150 प्रश्न आने वाले हैं। क्लियर है? और इनका जो पूर्णांक रहेगा, अंक विभाजन है, वो है 100। कितने नंबरों के? 100 नंबरों के। हम बात करेंगे सिर्फ पहले पेपर पे। पहले पेपर में जो मैथमेटिक्स आ रही है उसका अपना एक रोल है। जो विद्यार्थी 2025 से जूझ रहा है या 2025 में अखाड़े से लौट के आया है, वो ये जानता है कि 25 में जितने प्रश्न पेपर हुए उन पेपरों में बिना गणित के सिलेक्शन लेना ये लगभग ऐसा ही है जैसे पश्चिम से सूर्य का उगना हो। मैं कहूं तो बिल्कुल असंभव है। 2025 में जितने भी आयोग ने, जितने भी राजस्थान में पेपर अपीयर कराए मित्र, उन पेपरों में गणित को स्किप करके और सिलेक्शन लेना सूरज का पश्चिम से उगना ही मानिए। मुझे नहीं लगता, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो पटवार हो, इवन दो 4th ग्रेड भी क्यों ना हो। आप जानते हैं 25 में पेपरों की लाइन लगी है, चाहे वो परिचालक का हो, कितने ही पेपर क्यों ना हुए मित्र, गणित का अपना औरा रहा है। चाहे डिप्टी जेलर का हो, चाहे जमादार का हो, गणित ने इस सत्र में अपनी प्रेजेंस को स्थापित किया है। मुझे लगता है राजस्थान के विद्यार्थियों का पिछले सालों के मुकाबले इस साल गणित की ओर रुझान खुद ब खुद अधिक है। हम बात करेंगे मैथमेटिक्स को लेकर। गणित, हम सिर्फ गणित की बात करेंगे जनाब। गणित की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स के जो प्रश्न आ रहे हैं 50 प्रश्न हैं और 33 अंकों के प्रश्न हैं। आप समझ पा रहे हैं? अब देखें, प्रश्नों की जो संख्या है वो 50 है। प्रश्नों की जो संख्या है वो 50 है। कितने प्रश्न इस साल आ रहे हैं अपने पास? 50। और 50 प्रश्नों के लिए कितनी यूनिटों में क्वालिफाई किया है जी? 7 यूनिट। 50 प्रश्नों को 7 यूनिटों से क्लासिफाई किया है। 7 यूनिटों में कुछ यूनिट तो थोड़ी सी मॉडरेट हैं, कुछ इजी हैं और कुछ टिपिकल भी हैं।
गजब का असेंबलिंग की है मैथमेटिक्स के सिलेबस की, और ये लिख लें, सुन लें, चिंतन कर लें। एलडीसी के पेपर में मैथ को स्किप करके सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। आप किसी भी शिक्षक से पूछ लो। गणित की अपनी दूसरी विशेषता यह है कि यह विद्यार्थी से नेगेटिव नहीं करवाता। गणित के आंसर अपने आप में शुद्ध होते हैं, तो नेगेटिव की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। हम बात करेंगे मित्र प्रश्नों की संख्या जो कि 50 है, अपने आप में गजब की इंपॉर्टेंस है। मैं तो तुमसे कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और ऐसा होगा ही कि पहला प्रश्न ही गणित का मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 बिलोंग्स टू द प्रॉफिट एंड लॉस। मे बी और मे नॉट बी, बट 90% चांस है कि पहला प्रश्न गणित का हो। तुम देख लेना। गणित की 7 यूनिटें। पहली यूनिट में हमें वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। वैदिक गणित। वैदिक गणित को देखकर आप हतोत्साहित मत हो जाना। मुझे पता है कि आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा, और मैं कहता हूं कि एक बार पढ़ लोगे उसके बाद जिंदगी भर भी मत पढ़ना। 4 चीजें हमें पढ़नी है। वर्ग हमें पढ़ने हैं, वर्ग मूल हमें पढ़ने हैं। इसमें हमें 4 बातें ही पढ़नी है। वर्ग पढ़ने हैं और वर्ग मूल पढ़ने हैं, घन पढ़ने हैं और घन मूल पढ़ने हैं। आप समझ पा रहे हैं? 4 चीजें पढ़नी है। कुछ ही क्लासों में पूरा चैप्टर हो जाएगा। पूरी 1 यूनिट है इस बात पे। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। यहां तक देखा जाए तो ओवरऑल ये केवल एक ही अध्याय है। उसी में हम अलजेब्रा की बेसिक बातें सीख लेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में सीख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीख लेंगे, लाइनियर इक्वेशंस के बारे में सीख लेंगे। इंटरेस्टेड चैप्टर है और गारंटेड आंसर आने वाले और गारंटेड नंबर दिलाने वाला चैप्टर है। लघु गुणक आपके लिए नया हो सकता है, इस पर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। इसमें वैरायटी बहुत नहीं है, नंबर ऑफ टाइप्स, नंबर ऑफ पैटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो यूनिट 3 है, ये तुम पहले से इससे परिचित हो। इस यूनिट 3 के बारे में मैं तुम्हें क्या समझाऊं। जिस भी पेपर में तुम बैठे होंगे उस पेपर में ये यूनिट आई है, आएगी, आती रही है। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 जो है वो ज्योमेट्री की बेसिक अवधारणा को समझा रहा है। फिर भी इसको अगर हम ढंग से देखें तो देखो, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, मतलब है एंगलों के बारे में कहा गया। समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बनते हैं उनके बारे में कहा गया। कोणों की क्लासिफिकेशन को बारीकी से पढ़ना है। ऋजु कोण कौन सा है, बृहत कोण कौन सा है, 90 डिग्री का कोण कौन सा है। कोणों पर एक सवाल आएगा, 100 एंड 110%। फिर हमारी बात आती है आकृतियों पर। आकृतियों में जो मेंशन इसने स्पष्ट कर रखा है, उसने त्रिभुज के बारे में मेंशन कर रखा है। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, सर्वांग समता और समरूपता। इस पर तुम बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 10th में आपको ये कठिन लगेगा, लेकिन तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा जताना मित्र, अब कठिन नहीं लगेगा। ये आपके लिए थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन इसके 1-2 फॉर्मूले हैं वो हम पढ़ लेंगे। 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, 3 फॉर्मूलों पे पूरा चैप्टर फिनिश है। इन चैप्टरों की खासियत ये है मित्र, देखो यूनिट 3 के चैप्टरों की और बचे 4 यूनिटों के चैप्टरों की खासियत ये है कि तुमसे इस पर वेरिएशंस नहीं करवा सकता। आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज का सवाल इतना कठिन भी बना सकता है कि घंटों लग जाए तो भी आंसर आना मुश्किल हो जाए। वहां ऐसा नहीं है, फिक्स पैटर्न। अगर आप इनमें प्रीवियस ईयर, अच्छा मित्रों तो मैं एक बात और बताऊं, इसको तो तुम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। यूनिट 3 जो है, इन यूनिटों में तुमसे कुछ ना हो पाए तो एक काम कर लेना कि प्रीवियस ईयर की जो बुक है, राजस्थान या राजस्थान के जो लगे हुए सीमावर्ती राज्य हैं उनके प्रश्न पत्रों को पढ़ जाना। ये मेरा निजी अनुभव है, ये मेरा निजी अनुभव है। नौकरियां मैंने ली हैं, पेपर्स मैंने क्वालिफाई किए हैं, उस आधार पे भी मैं कह रहा हूं आप ये करना। ठीक बात है। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया, एरिया में हमें सारे एरिया पढ़ने होंगे। त्रिभुज, समलम चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज हैं, वृत्त है, वृत्तखंड है, ये पढ़ने होंगे। वृत्त की परिधि और एरिया, ठीक बात है। अब 3D का जो काम है, 3D आयतन का जो काम है, उसमें हमें घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है। हम और मूव करेंगे, छिन्नक को भी थोड़ा पढ़ लेंगे। ओके, हालांकि इसने CSA के बारे में कह रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया के बारे में कह रखा है और आयतन के बारे में भी कह रखा है। और ये आती है ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट।
ट्रिग्नोमेट्री वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी जिसको लेकर आप पैनिक हो रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, तो क्या हो गया, 10वीं लेवल की आ रही है, 3-4 फॉर्मूले याद करने हैं, क्या हो गया भैया, एक सवाल आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। ओके मित्र, और ये जो यूनिट है वो बिल्कुल ईजीएस्ट यूनिट है, ईजीएस्ट, एकदम इसे सरलतम यूनिट कह सकते हैं। ये वही यूनिट है जिसने 10वीं में हमें पास कराया है। माध्य, माध्य का बहुलक, ये तुम देख रहे हो ना, जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक, दिस इज नथिंग, एक दिन की क्लास में आप सीख जाओगे। देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये कुछ भी नहीं है तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं ये कहूं कि ये इतना कठिन है कि संसार के बड़े बड़े मैथमेटिशियन भी आपको नहीं समझा सकते, तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि गणित हमें इसलिए नहीं पढ़ना कि हमें एलडीसी क्वालिफाई करना है, बल्कि इसलिए भी पढ़ना है कि 26 में जितने भी पेपर होंगे आप भरोसा रख लेना गणित ओरिएंटेटिव ही होंगे। गणित उनके सेंटर पे रहेगा, गणित उनकी नाभि पे रहेगा। 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 1st ग्रेड 1 पार, ये सारे इस चीज के प्रमाण हैं। हम इन चैप्टरों को बारीकी से पढ़ेंगे, आरोही क्रम में पढ़ेंगे, सरल से कठिन की ओर पढ़ेंगे। हमारे पास जुलाई, शायद जून इसकी डेट है, तो हमारे पास समय भी है 3-4 महीने का, जून जुलाई जो भी डेट है हमारे पास लगभग 4 महीने का समय तो पर्याप्त है। यूट्यूब पे भी हम क्लास लेंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, एप्लीकेशन पर क्लासेज होंगी, और जो विद्यार्थी क्लासेज एप्लीकेशन पर देख रहे हैं वो ये जान रहे होंगे, और वो नीचे कमेंट जरूर करना कि क्या गणित को बिल्कुल बारीकी से नहीं पढ़ाया जा रहा, क्या गणित को बिल्कुल अंतर तक से नहीं पढ़ाया जा रहा, या ऊपर से छिचला छिचला फॉर्मूले लिखा के छोड़ दिया जा रहा है, वो जरूर कमेंट करना। प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट उनको दिए जा रहे हैं, रिहर्सल बैच में की जा रही है, डाउट उनके हल कराए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप एंड इट्स एक्स्ट्रा। मित्र, गणित की जिम्मेवारी आप मेरे कंधों पे छोड़ दें, अन्य विषयों की जिम्मेवारी आप खुद लें, लेकिन गणित को स्किप मत करना, और गणित को स्किप करने की सोचना भी मत। आगामी और भी पेपर हमें देने हो सकते हैं, और आप चीजों को समझें और पढ़ें। गणित को लेकर पैनिक लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं हर कदम हर जगह। फिर मिलता हूं किसी एक क्लास के साथ में। आप जितने भी लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूं, गुड नाइट एंड बाय।